कि मेरे आचार्य ने बताया है ये बालक बड़ा होकर बहुत बड़ा खुखार डाकू बनेगा। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। मंत्री दूसरे की तरफ चेहरा कर कहीं ऐसा न हो खून देख कर उसी समय राजा ने क्या किया? अरे राजा आप हमको नहीं जानते, मैं रवि जानता हूँ। यहाँ की प्रजा, यहाँ तक कि दूर दूर से लोग मुझको आचार्य मणिभद्री के नाम से जानते हैं। मेरे महाराज आप हमको नहीं जानते। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ तुम्हारा नाम मणिभद्री। हाँ राजन, क्या करते हो और यहाँ किस कार्य के लिए आए हो? अरे राजन बोलो। मैं निकला तो मैं घूमने के लिए, नगर में ये क्या देख रहा हूँ? आप एक बालक की हत्या करने के लिए जा रहे हो। सही देख रहे हो, तुम्हारी आंखें भी काम कर रही हैं। कोशिश करो इस बालक को मारे, जब लोग फेंकूंगा। नहीं 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 राजन, आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते हो। क्यों? कौन रोकेगा ये करने से हमें? राजन बोलो। ये कार्य हम आपको नहीं करने देंगे। क्या कहना चाहते हो? हाँ राजन, अगर आप इस बालक के चर्चा करोगे ये प्रजावासी आपके बारे में क्या सोचेंगे? बस इसी प्रजा के खातिर तो इस बालक का वध करना बहुत आवश्यक है। हमारे कुल पुरोहित ने बताया है कि ये बालक आगे चलकर बहुत बड़ा खुखार डाकू कतरी बनेगा, जो हमारी प्रजा को दंड पहुंचाएगा। हर एक व्यक्ति को काकर बुरी की तरीके से काट कर रखेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? आप बोल रहे हो ये बालक आगे चलकर बहुत बड़ा चोर कतरी डाकू बनेगा? हाँ, ये किसने कहा राजन? हमारे आचार्य जी ने। मतलब आप एक आचार्य के बहकावे में आकर इस बालक की हत्या करने के लिए मेरा कार्य करने को मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकता। अरे राजन पागल मत बनो, एक बालक की हत्या करके अपने आप को दोषी मत ठहराओ। राजन आचार्य के बहकावे में बताओ इस बालक को छोड़ दो। राजन आखिर इसे छोड़ दूंगा तो किसके पास रहेगा? आखिर ये कहाँ जाएगा मंत्री? अरे राजन आपकी इतनी बड़ी प्रजा है, कहीं पर इस बालक को पालने पोसने के लिए दे सकते हो? नहीं, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। राजन आप इसको नहीं मार सकते हो। आचार्य मणिभद्री कहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम क्या कह रहे हो। अगर मैंने इस बालक को समाप्त नहीं किया तो कहीं ऐसा न हो आचार्य की कही बात अगर सत्य हो जाएगी तो मेरी प्रजा में हाहाकार मच जाएगा, हर एक प्रजा भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता। नहीं 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 राजन, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। एक आचार्य की कही बात सत्य हो जाए, कदापि नहीं राजन। राजन बोलो। आचार्य ने क्या कहा है? ये बालक आगे चलकर बहुत बड़ा चोर कतरी डाकू बनेगा? हाँ। नहीं राजन नहीं, ये बालक की कोरे कागज के समान है। जिस प्रकार एक कोरा कागज होता है, कोरे कागज पर जिस प्रकार से शब्द लिख दिए जाए उसी प्रकार से शब्द छपकर तैयार हो जाते हैं। ये बालक उसी गीली मिट्टी के समान है। गीली मिट्टी को जिस साचे में ढालोगे उस साचे में गीली मिट्टी ढल जाएगी, उसी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी। क्या कहना चाहते हो तुम? राजन बोलो। आप नहीं समझे, मेरे कहने का मतलब ये है ये बालक अभी नवजात, ये बालक जैसी संगत में जाएगा वैसे आगे चलकर बन जाएगा। महाराज कौन सी संगत में जाएगा? महाराज हाँ देखिए, अगर ये बालक चोर की संगत में जाएगा तो चोरी करना सीख जाएगा। अगर ये बालक व्यभिचारी की संगत में जाएगा तो व्यभिचार करना सीख जाएगा। देखिए राजन, अगर ये बालक इन लोगों के पास नहीं जाए, कोई अच्छे पुरुष के पास जाए
तो ये बालक एक अच्छा व्यक्ति बन जाए। अरे कौन है वो चाकू जिसके पास जाकर ये चोर डाकू कतरी नहीं बनेगा? राजन बोलो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो जल्दी बोलो। आप इस बालक को मारना चाहते हैं? हाँ देखिए राजन बोलो, आप एक आचार्य के पहचान में आकर इस बालक की हत्या करना चाहते हो? हाँ। मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूँ। क्या बोलना चाहते हो? देखिए राजन बोलो, हमारी इतनी उम्र हो गई है, अभी तक हमारी धर्म पत्नी की कोख से एक बालक का जन्म नहीं हुआ, यानी बच्चे नहीं है। हाँ राजन, तो अगर ये बालक आप मुझको दे दो तो राजन मैं एक दिन आपको ऐसा दिखलाऊंगा, ये बालक आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान कहलाए। आचार्य मणिभद्री, शायद तुम भूल रहे हो, तुम दिए हुए वचन से अगर पीछे जाओगे तो तुम्हारा साथ से अलग होगा। कहीं धोखे कभी ये बालक अगर चोर डाकू पत्नी बन गया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे राजन, मैं भी एक आचार्य हूँ, जो कह दिया तो सब कह दिया। राजन आप इस बालक को हमको दे दो, एक दिन दिखला दूंगा, ये बालक आगे चलकर हमारी स्वयंपुर से। आचार्य मणिभद्री, मैं अपने मंत्री से बात करना चाहता हूँ। मंत्री, तुम्हारा क्या विचार है? ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो बालक इनको ले लिया जाए। चलो उठा कर दो आचार्य मणिभद्री को। बालक आराम से, मरने से बच गया है ना, पहुंचाओ उसकी गोदी में। और सुना मेरी बात को आचार्य मणिभद्री, कहिए रखना है जो वादा उसे निभा देना, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाए। अगर ये बालक आगे चलकर चोर कतरी डाकू बना तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपना गला स्वयं आपके सामने। क्या हुआ? मणिभद्री आचार्य की पत्नी के द्वारा 25 साल हो गए थे, मगर किसी संतान का जन्म नहीं हुआ था। किसी संतान का जन्म नहीं हुआ तो मणिभद्री आचार्य कहने लगे, ये बच्चा तुम्हारे लिए काल है, ये बच्चा हमको दे दो। इस बच्चे का अच्छी तरीके से हम पालन पोषण करेंगे, कुरीतियों की संगत में जाने नहीं देंगे तो ये चोर डकैत कतली नहीं बनेगा। ठीक है मणिभद्री, आज जा सकते हो। ठीक है राजन, मैं जा रहा हूँ क्योंकि हमारी धर्मपत्नी हमारा इंतजार कर रही हो। जाओ मंत्री, आज रात दवा बंद किया जाए। चलो। आश्वासन देकर घर चले गए। 20 से 25 साल हो गए थे, पत्नी शैलेंद्री के द्वारा किसी संतान का जन्म नहीं हुआ था। दिन रात इसीलिए परेशान रहती है और आज वो आंगन में आती है, सोच रही है भगवान इतने दिन ना संतान भरी, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज बल कहलाए जादू
टोला मोहल्ला की महिलाएं न जाने कैसे कैसे ताली सुनाती हैं। इस बात के लिए बड़ी परेशान रहती हैं, सोच रही है भगवान ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। लेकिन समय किसी का इंतजार, समय एक जैसा नहीं रहता है। और उधर मणिभद्री आचार्य जो उनके पति थे राजा के यहाँ से भरोसा देकर के कि इस बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अच्छी संगत में ले जाऊंगा, ये बच्चा हमको दे दो। तो बच्चा लेकर के आ गया। और इससे पहले जो पड़ोस के बच्चे खिलाया करते थे तो ये कुछ समझ नहीं सकी कि आज से बच्चा हमारा ही होगा या किसी पड़ोस का है। तो कहने लगी, हे महाराज कहिए प्रिय। तुम तो बाहर रहते हो, तुम्हारे मुंह पर महिलाएं नहीं कुछ सुनाती हैं, लेकिन हमें पूछो कैसे कैसे हमें ताने सुनने पड़ते हैं। आप क्या कहना चाहती हो? कहना ये चाहते हैं कि पड़ोस के बच्चे ले ले करके आते हो। अरे प्रिय देखिए, मैं रोजाना पड़ोस के बच्चे लेकर के आता था जिससे तुम अपना दिल बहलाती थी, मगर प्रिय आज के बाद पड़ोस के बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये हमको अपना बालक मिल गया। अपना बालक मिल गया? हाँ प्रिय। कई बालक भी मिल जाते हैं। प्रिय पहले इसको गोदी में लो, फिर मैं तुमको सारी बात बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं दूसरे का बच्चा अपना बच्चा कैसे बना लूं? अरे प्रिय ये दूसरे का बच्चा नहीं है, ये अपना ही बच्चा समझो, इसके पालो को तो बड़ा करो, ये बालक आगे चलकर हम दोनों की बुढ़ापे की लाठी बनेगा। यानी कि तुम्हारी इतनी बुद्धि खराब हो गई कि तुमको ये नहीं समझ में आ रहा ये अपना बालक है ये किसका बालक है। हमारे द्वारा 25 से 30 साल हो गए, हमारे उधर से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ और ये अपना बालक कैसे हो? प्रिय देखिए क्या बताऊं प्रिय, अगर तुम जानना ही चाहते हो मैं तुमको सारी बात बताता हूँ। आज सुबह जब हम घूमने के लिए जाते महाराज प्रसेन जी के दरबार से होकर गुजरे तो हमने देखा महाराज प्रसेन जी इस बालक की हत्या करने के लिए जा रहे थे। हमने इस बालक को बचाया और कार में लेकर यहाँ पर चले आए। यानी कि किसी ने भविष्यवाणी की ये बालक आगे चक्कर के छोड़ कटनी व्यभिचारी बनेगा। हाँ प्रिय आपने आश्वासन दिया कि ये बालक हमको दे दो, मैं इसे अच्छी परवरिश करूंगा, गलत लोगों की संगत में जाने नहीं देंगे। हाँ प्रिय ये बच्चा हमारा हो जाएगा, इसे हम अच्छी देखभाल करेंगे। हाँ प्रिय और हमारा कलंक का टीका मिट जाएगा। सही कहा प्रिय, तो लो इस बालक को लो, आज के बाद अपना बालक समझकर पालो। ये ऐसा ही है या कुछ और बात? नहीं प्रिय और कोई बात नहीं है, ये बालक आज के बाद अपना ही बालक है। ठीक है महाराज, अगर आज के बाद ये बच्चा हमारा हो गया है तो इसे हम अपने बच्चे से भी ज्यादा प्रेम देंगे, दुलार देंगे, ताकि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा। हाँ प्रिय देखिए काफी समय हो चुका है, मैं चलना अपने आश्रम को, क्योंकि बच्चे लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है प्रिय तुम बैठो, मैं चलना अपने आश्रम की ओर। ठीक है। और इसी बीच में लीला कुमार देवरिया से पूरी कमेटी जो यहाँ पर उपस्थित है